हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे अगेन बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 3 सीक्वेंस। तो पिछले वीडियो में हमने थ्योरम किया था कन्वर्जेंट मोनोटोनिक से रिलेटेड, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, हाँ जाके आपने देख सकते हैं, उसका हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ जो थ्योरम हमने पढ़ा, क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीक्वेंस पे जाएंगे। तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? अ मोनोटोनिक सीक्वेंस convergence if only if it is bounded। ठीक है, ये मेन थ्योरम आपका है। तो ये इसका हम यूज़ करेंगे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उसी क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम पूछे भी जाते हैं, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे और भी का वैसे हायर मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है। जल्दी ही आपके सारे क्लासेस अब स्टार्ट होंगे। थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हो गए थे जिसके वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो इसे बिजी जो कहते हैं ना, बिजी, हाँ तो वो बिजी हो गए थे। तो लेकिन उसके लिए हम आपसे कोई थोड़ी बिजी हो गए थे, कोई नहीं, अब कंटिन्यू क्लास होंगे आपके। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोनोटोनिक कन्वर्जेंस के थ्योरम के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, हाँ जाओ, जाके ज्वाइन हो जाओ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मुझे भी डिस्कस कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ मन करे वहाँ फॉलो AST सर्च करो, मिलेंगे, फॉलो करिए, मैसेज करिए। जहाँ सुपीरियर आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल है वहाँ से आप बात कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोटोनिक जो कन्वर्जेंस थ्योरम होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंस इफ नॉट ओनली इट इज बाउंडेड। तो इसमें एक था कि अगर वो डिक्रीजिंग होता है, एंड बाउंडेड बिलो होगा, देन इट इज कन्वर्जेंट एंड वो किस पर कन्वर्ज करेगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। एक ये बताया गया था आपको। दूसरा कि अगर वो इंक्रीजिंग होता है एंड बाउंडेड एबव होता है, देन इट इज कन्वर्जेंट। एंड कहां कन्वर्ज करेगा? लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो तीन थ्योरम हमने पिछले वीडियो में किया था, मतलब मेन थ्योरम तो आपको था यही है कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, क्या बोलते हैं, आपको उसे कन्वर्जन दिखाना है। तो पहली बात कोई भी सीक्वेंस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जन दिखाना है। अगर वो मोनोटोनिक है यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जन सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये थ्योरम एक बार देख लीजिएगा, हालांकि कराया भी गया पिछले वीडियो में, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये थ्योरम को देखते हुए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड। जो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले मोनोटोनिक दिखाइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो और वो बाउंडेड हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो कन्वर्जन सीक्वेंस है। ठीक है, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। सो डैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाई a1 = 2 दिया है और an दे रखा है आपका, an दे रखा है a1 + 1 by factorial n, 1 + 1 by factorial 2 and so on, 1 by n-1 by n-1 factorial, राइट, फॉर एवरी n greater than equal to 2, या तो 2 होगा या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस पर डिफाइंड है। अब इसको कन्वर्जेंट दिखाना, आपको अब वो क्या दिखाना है, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, कोई भी सीक्वेंस दिया हो आपको कन्वर्जेंट दिखाना है तो या तो आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दीजिए या डिक्रीजिंग दिखा दीजिए और उसे बाउंडेड दिखा दीजिए। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि क्या है, वो कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम an + 1 - an करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है
तो हम कहते हैं कि वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, राइट। मैंने बता चुका हूँ पहले ये डिफिनेशन। अगर an + 1 - an अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, राइट। तो इसके टर्म भी हम वही करने वाले हैं, हम चेक करेंगे मोनोटोनिक की है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग चेक कर डिक्रीजिंग चेक करने के बाद उसको बाउंडर दिखा देंगे, उसको डायरेक्टली हम बोल देंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो आप आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा। सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, उसके बाद से कैसे भी इसको बाउंडेड दिखा देना है, एन को बाउंडेड दिखा देना है। जो ही आपने बाउंडेड दिखाया तो बाई मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से हम कह सकते हैं कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक कोई सीक्वेंस है और उसको कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पहले आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोनोटोनिक चेक करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an इक्वल टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, an + 1 - an करना पड़ेगा। तो an + 1 में 1/n 1/2 एंड ये क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n आ जाएगा, ये an + 1 है। और माइनस जब करेंगे तो an को लिखना पड़ेगा। तो an जब लिखोगे तो 1 + फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 एंड सो n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो केवल एक यही बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 1/फैक्टोरियल n। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि an + 1 - an ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्या है ये, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके, ठीक है। अब इंक्रीजिंग दिखा दिया, अब कैसे भी आप इसको बाउंडेड दिखाओ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा हम बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर फैक्टोरियल जो n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के पावर n - 1। तो 3 लेके चेक करते हैं, n बराबर 3 लेके चेक करते हैं। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, या फैक्टोरियल 3 एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या सच में बड़ा आता है। तो 2 आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, यानी सही है। तो ये बड़ा होगा। अगर हम बात इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/फैक्टोरियल रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा इससे 2 के पावर n - 1 से। हमें बाउंडेड दिखाना है ना, तो इस टर्म को थोड़ा सा कुछ ऐसा आप करो ये सम में हो जाए जिससे आप अप्लाई कर सके फार्मूला। जैसे मान लो जीपी का हो गया, एपी का फार्मूला अप्लाई कर सके और इसे इजीली आप इसको सॉल्व कर पाए। तो ये होगा 1/फैक्टोरियल n लेस देन होगा 2 के पावर n - 1 से, ठीक है। अब देखिए an, देखिए an हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, an इक्वल टू 1 + 1/फैक्टोरियल 1 1/फैक्टोरियल 2 एंड सो n 1/1 - 1 फैक्टोरियल n, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, हमने फैक्टोरियल n लेस देन इक्वल टू होगा 2 के पावर n - 1 से। तो देखिए यहाँ पर लेस 1 ये हो जाएगा 2 से, और ये अगला जो टर्म आएगा वो 2 स्क्वायर से लेस देन होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर फैक्टोरियल n था तो ये 2 के पावर n - 1 लेस देन हो रहा था, और जब यहाँ n - 1 कर देंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n - 2 हो जाएगा लेस देन, है ना। यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में, सम में बना देंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर देंगे। ज्योमेट्रिकल सीरीज आपने पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी सॉरी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर सीरीज जिसे कहते हैं। तो उससे ये इस कंडीशन से ये लेस देन इक्वल टू हो गया। अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो अगला टर्म जो दिख रहा है आपको, ये जीपी में बन रहा है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो देखेंगे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कॉमन रेशियो क्या है आपके पास, ये भी क्या है 1 है, और 1 माइनस a माइनस आर के पावर 1 होता है, n - 1 होता है ना। तो 1/2 के पावर n - 1 डिवाइड बाई
1 माइनस आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन क्या आएगा, 3 आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 से लेस ही आएगा, ये क्या आएगा, 3 से लेस आएगा। और हमारे क्वेश्चन गिवन है कि a1 बराबर 2, a1 बराबर 2 और an क्या हो गया, लेस हो गया किससे, 3 से। यानी जो सीक्वेंस आया लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू an लेस देन 3, यानी हमारा जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड हो गया। क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो हमारा सीक्वेंस है an वो क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस an इज बाउंडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या, यही है ये लाइन। अगर आपको इस सोच सकते हो तो ठीक है। कैसे इसको सम में बनाना है, सम में फॉर्मेट करके कैसे इसको लेस देन इक्वल टू इसका आप ढूंढिए, अपर लोअर बाउंड ढूंढने का प्रयास करिए। ठीक है, तभी तो बाउंडेड होगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं an क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया था और क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस an इज बाउंडेड ऑन इंक्रीजिंग देन कन्वर्जेंट। तो यहाँ से कहेंगे देयरफॉर सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट क्यों हुआ, पता चल गया ना आपको, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड है, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो an है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि so that sequence an is equal to 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 and so on, n by n plus 1 is convergent। तो सबसे पहले आपको an plus 1 minus an कर दीजिए। जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 2n plus 1 और n plus 1 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से आप जब n plus 1 माइनस n करेंगे तो ग्रेटर देन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये an plus 1 ग्रेटर देन n हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग दिखा दिया, अब बाउंडेड दिखा दीजिए। अब क्या दिखा दीजिए, बाउंडेड दिखा दीजिए। बाउंड दिखाने के लिए an इक्वल टू क्या दिया है, 1 by 1 plus 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 3 and so on 1 by n plus n। अब थोड़ा सा बाउंडेड दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करते हैं, देखते हैं। जो an plus 1 है ना वो लेस होगा 1 by n से, या an plus 2 होगा वो भी n से लेस होगा। और मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर n बराबर आप 2 लोग को देखोगे तो 1/3 लेस देन 1/2, देख सकते हैं ना। तो उस इनक्वालिटी से ये सारे क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 1/n, हाँ, एंड सो n 1/n। आपको समझ में आया ना मैं ये स्टेप कैसे लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा जब होता है लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब सम करते हैं हम तो क्या मिलता है आपको, 1 आता है। इसका मतलब क्या है, an। अब ये 0 से बड़ा पक्का है कि an 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस ऑब्वियस है ये क्या हो गया, आपका बाउंडेड हो गया। इसका मतलब इम्प्लाई करता है कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस an क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड हो गया। तो देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लाइन मेन इंपॉर्टेंट यही है समझना, ये कैसे यहाँ पर आ रहा है। 1/n plus 1 लेस देन होगा 1/n से, ठीक है ना। और ये आपको सम पता ही है, सम क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सो दैट सीक्वेंस an 1/(1) plus 1/(2) plus 1/(3) and so on 1/(n) is convergent। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए पहले आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लीजिए। तो यहाँ से 1/(n) plus
1 by factorial 2 and so on 1 by factorial n plus 1 माइनस ये सीक्वेंस जो रखा है 1 by factorial 1 factorial 2 एंड सो एन फैक्टोरियल 1 by n। बाकी सारे सीक्वेंस इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, जो भी होगा सब कैंसिल हो जाएंगे, बस एक यही बचेगा। इसका मतलब क्या है 1 by 1 plus 1 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इंप्लाई करता है कि an सीक्वेंस an इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आपको क्या दिखाना है? अब आपको बाउंडेड दिखाना पड़ेगा। अभी अब मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल n ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 बताया था ना, और ये इम्प्लाई करता है कि फैक्टोरियल 1 बाई n लेस देन क्या हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 हो जाएगा। तो सीक्वेंस अपना देखिए, सीक्वेंस an देखिए, an इक्वल टू क्या गिवन है 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन 1 बाई फैक्टोरियल n। ये लेस देन इक्वल टू होगा, ये क्या होगा लेस देन क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर एंड 1 बाई 2 का पावर 3। अब ये मैंने आपको बताया ना लेस देन क्या होगा 1 बाई फैक्टोरियल 1 बाई 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये आपका जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है? गुणोत्तर श्रेणी जिसे कहते हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस आर एस में क्या है कॉमन रेशियो 1 बाई 2 है और ये 1 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसको अप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है 2 माइनस क्या आएगा 2 माइनस 1 बाई 2 के पावर n प्लस 1 आएगा। ठीक है, जो क्या होगा लेस देन 2 हो जाएगा। लेस देन 2 होगा, इसका मतलब क्या है देन 0 लेस देन an लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ hence an is bounded and sequence an is monotonic increasing and bounded. This implies therefore sequence an is convergent। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीक्वेंस पे जाएंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है सो डैट द सीक्वेंस an is defined by a1 is equal to √2 and an plus 1 defined is equal to रूट में n into an and converge to 2। ये सीक्वेंस 2 पे कन्वर्ज करेगा। तो a1 तो आपको जब दिया है √2 दिया है, अब यहाँ पर 1 रखोगे तो a2 मिल जाएगा, तो a1 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। a2 आ रहा है 2 रूट के अंदर √2 आ रहा है, यानी √2 बड़ा है 1 से, तो 2√2 बड़ा हो जाएगा किससे 2 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक अब क्लियर है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर 2 रूट के अंदर 2 √2 ये बड़ा हो जाएगा √2 के अंदर। इसका मतलब a2 बड़ा हो जा रहा है a1 से। इसका मतलब ये हो जाए कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही जब निकालते जाओगे तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगा। अब हमने पढ़ा था बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर कोई भी फार्मूला है n बराबर 1 के लिए ट्रू है, n बराबर वो n के लिए ट्रू है, तो n बराबर n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो क्या है ऑलवेज ट्रू है। सपोज an ग्रेटर देन इक्वल टू an, देन अब यहाँ पर हमने क्या किया an टर्म रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो n टर्म रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, जहाँ n है 2 से क्या किया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया है 2 से मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया गया है, तो वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, ये हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये a2 ग्रेटर देन an प्लस 1 हो गया है ना। तो 10 an प्लस 1 ग्रेटर देन an इम्प्लाई a2 n प्लस 2 ग्रेटर देन n प्लस 1, यानी a2 ग्रेटर हो गया a1 से। ठीक है, और a2 प्लस 1 ग्रेटर हो गया an प्लस 1 से, है ना, और an प्लस 1 ग्रेटर हो गया an से। इसका बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। an क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब a1 से बड़ा है a2 से बड़ा है a3 से ऐसे ही an से बड़ा है n प्लस 1 और an प्लस 1 से बड़ा है n प्लस 2 एंड n प्लस 2 से बड़ा है n प्लस 3। इसका मतलब क्या है ये इंक्रीज सीक्वेंस है। ये तो क्लियर है कि ये सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे a1 √2 दिया है और लेस देन क्या है 2 है। ठीक है, यानी अगर
n 1 के लिए ट्रू है तो ये n के लिए भी ट्रू होना चाहिए बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो an a लेस देन 2 हो जाएगा। देन an प्लस 1, अब यहाँ पर देखिए 2 रूट n है तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा। यानी क्या है, an प्लस 1 भी लेस देन 2 है। a1 लेस देन 2 है, an लेस देन 2 है, an लेस देन 2 है, और यहाँ पे क्या होता है an प्लस 1 भी लेस देन 2 है। इसका हम 10 an लेस देन 2 इम्प्लाई करेगा कि बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से an प्लस 1 भी क्या होगा, 2 से लेस होगा बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इससे हम ये भी कर सकते हैं an क्या होगा, लेस होगा 2 से फॉर एवरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो an है ना वो क्या है, बाउंडेड है। सीक्वेंस an क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अब मान लेते हैं ना, अब बाउंडेड दिखा दिया, इंक्रीजिंग दिखा दिया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि कन्वर्जेंट है। लेकिन उसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें दे दिया कि लिमिट भी निकालिए। अब तो यहाँ तो ठीक है, कन्वर्ज करेगा। और हम जानते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ नॉन इट इज बाउंडेड, तो कन्वर्ज करेगा पक्का है। तो मान लेते हैं कि एल पे कन्वर्ज करता है। हाँ, तो an प्लस 1 क्या करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ से वैल्यू रखने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो an प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2an। अब हमने मान लिया ना कि जो an और l क्या है, कन्वर्ज an और an प्लस 1 कन्वर्ज करता है l पे, तो हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू रख दिया, l की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो l स्क्वायर इक्वल टू 2l। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड लाइन में तो यहाँ पर l इंटू एल माइनस 2 होगा, यानी एक l बराबर 0 मिलेगा। तो 0 पॉसिबल होगा नहीं, एक l बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और एक l बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से l 0 नहीं होगा। द सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, और ये क्या आ रहा है, बाउंडेड हो रहा है, बाउंडेड बिलो बाई 2 हो रहा है। अब कहाँ कन्वर्ज कर रहा है ये, इसकी लिमिट क्या आई थी, 2 आई थी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस दिया गया था ये कन्वर्जेंट है, और किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 2 पे। हमने लिमिट भी इसकी फाइंड कर दी, लिमिट 2 आ रही है। इजीली से आप दिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, ट्राई करिएगा समझने का। ठीक है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।